अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिससे वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं, इंडियन मीडिया फनी वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश नाराज है, किस वे पे नाराज है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अबे जल्दी बोल। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि पड़ोसी देश नाराज है। मोदी जी से मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। पड़ोसी मुल्कों की बात कर पड़ोसी मुल्क नाराज है। प्रश्न क्या पूछे पूछे। इन्होंने इंडिया आर्मी की मतलब कि जो आर्मी के हाथ इन्होंने बांध रखे थे, जो अटैक होते थे पाकिस्तान के फायर होते थे, तो इन्होंने कांग्रेसी में फायर नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान फायर करता है तो इंडिया व्हाट्सएप पे नहीं सर, बुक में अरे पढ़ा है पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस आर्मी ने कर दिए उसके हाथ बंधे हुए थे। सर आपने सोच समझ के बोलो बच्चों। मना कर रखा था कि जब हमने मना कर रखा था। फर्स्ट टाइम पे आप मतलब कि फायर नहीं कर सकते आप। अरे इससे नाराज है। व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी का ही इंडिया से कमाल है जो पैसे करोड़ों जाते रुपया थे, खर्च किया जा रहा है। समझिए तो कहाँ पहुँचना चाह रहा है, पहुँचो। इंडिया से जो पैसे जाते थे इसलिए। और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आंख दिखाना चालू किया, तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है रोडों पे आने लगी, तो इससे नाराज है आप। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा कांग्रेस वाले। ठीक, अगला जल्दी पूछो। आपने नाम बदल दिया ना, आपने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया, चलो ठीक है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, भले ही आपने महात्मा गांधी के नाम की योजना बदल दी हो, लेकिन उसमें जो मजदूरी करके पैसा मिलेगा उस पर तो गांधी का ही नोट है। सर AQI खराब है ना, दिल्ली में AQI खराब है, बड़ा प्रदूषण है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक आदमी खांसता था, पूरी दिल्ली ठीक थी। अब पूरी दिल्ली खांस रही है, वो आदमी ठीक है। यकी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। सत्ता बोली तो CSK ने भी लगाई थी, बोली तो दिल्ली कैपिटल ने भी लगाई थी, फिर शाहरुख खान पर निशाना क्यों? ये मेरा सवाल है। बैर तो ऐसा लग रहा है शाहरुख खान से है। वो आपको लग रहा होगा, अब आपकी नजर उस तरीके से चल रही हो तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो ऐसा नहीं मानता। अभी बता है भाई, अभी बता है। मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि BCCI का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? जुम करो। बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये BCCI का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है BCCI के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबह ही BCCI का प्रेसिडेंट? हमको नहीं पता। देखिए, मैं BCCI का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है? ये तो धोती खोल रहा है। BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा, या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए। मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशी में हत्या हुई है उसको है। मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप खाना खाने आई अंडरस्टैंड, ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। मुझे बहुत तकलीफ हुई सर, मैंने इस पर शो भी किया सर, और मुझे वाकई में बहुत तकलीफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देवकीनंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकीनंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर। क्या बात करता है यार? वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? BCCI को तो देवकीनंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिसे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जाकर के देख लीजिए कि हिंदुओं की क्या दशा है। और आप तो मैनेजमेंट जानते हैं, TB राजेश्वर का रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से औने पौने दाम पर हिंदू अपनी जमीन जायदाद बेच करके भाग गए हैं। रुको जरा, सबर करो। देखो दोस्तों, टीवी में जो कुछ भी चलता हो पश्चिम बंगाल में, ये है वो है, लेकिन देश की आज भी सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है? कलकत्ता, NCRB के रिकॉर्ड के हिसाब। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बंगाल है, बंगाल में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग रहते हैं, और यही एक सेफ बंगाल है जहाँ हम जैसी औरतें, हम जैसी लड़कियाँ
आज भी फ्री घूम पा रही है, जो यूपी बिहार में नहीं घूम पाती है। और घुसपैठी है तो ये मोदी है, ये अमित शाह, ये तड़ीपार है। आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं, लेकिन ये बात सच है और ये बात ब्रिटेन की सरकार ने खुद कही। इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों का सबसे लोकप्रिय नाम है मोहम्मद। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस भारत में 80% हिंदू रहते हैं और 15% मुसलमान हैं, वहाँ भी मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय। रिपोर्ट कर तो रहा था लेकिन लग नहीं रहा था खुश। उम्र भर सो न सकेंगे। ट्रेन में 70 सीट होती है और 300 आदमी वो डब्बा में जाते हैं ट्रेन में, है ना, और चलान नहीं होती है उस रेलगाड़ी की। अरे देवा। 9 सवारी पे जीप पास होती है और 22 लोगों को लेके जाती है, उस पे चलान नहीं होती है। बात तो सही है। और 2 सवारी पे मोटरसाइकिल है और 3 सवारी कर लेते हैं तो चलान भी होती है। सरकार बनने के बाद 3 सवारी फ्री। अनूप जलोटा जी, वीडियो को पूरा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वारणनगर। वारणनगर जी। उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मस्त प्लान है। हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय, तुम ये यहाँ इज्तिमा में हो, तुम्हें कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा है बेचने की? नहीं कर रहा। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई रोक टोक तो नहीं है यहाँ पर? नाम बताने के बाद भी तुम्हें ले रहे सामान तुमसे लोग? घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में, नेवी आपके हाथ में, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? कश्मीर में घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहाँ चुनाव हो चुका है। बंगाल में घुसपैठ हो रही है क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है। कहते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा वहाँ भी घुसपैठ रुक जाएगी, जैसे बिहार में रुक गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अगर दिक्कत बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर है और वजह उसके पीछे की आपको भी पता, तो आपको खुलकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, शाहरुख खान की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि ऐसे समय में अवॉइड करते, ना रखते हो बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम। गुड क्वेश्चन। बाय द वे, आज लोग शाहरुख खान की बात कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि 9 करोड़ 20 लाख में क्यों शाहरुख खान की केकेआर ने खरीदा? क्योंकि बाकी टीमें भी बिड कर रही थी ना, दिल्ली और चेन्नई। वहाँ पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी थी, आप ये ना भूलिएगा। और अभी तो रुको, कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दरिंदगी की पराकाष्ठा है, हैवानियत की पराकाष्ठा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात ये है कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है, तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने पर प्रधानमंत्री जी क्या है? हमको नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2, पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनसे हरम पूछ के उनको मारा गया। उसके बाद पूरे देश ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री के भतीजे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। इधर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए शाहरुख खान को लोग गद्दार बनाते रह गए, और उधर जैसा भैया ने 12 पाकिस्तानी के साथ हमारा मैच फिक्स कर दिया है 15 फरवरी को। तीसरी बात, झारखंड की बिजली हजारों करोड़ रुपए की वो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं प्रधानमंत्री जी के करीबी मित्र अडानी। उनको आप क्या कहेंगे? क्या इनको आप गद्दार की संज्ञा में लाएंगे? हमको कुछ नहीं पता। मैं क्रिकेट के लिहाज से सोच रहा हूँ और मैं इंसानियत और मुल्क के लिहाज से भी सोच रहा हूँ, लेकिन सर मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान हो वो बांग्लादेश हो, हम उनके साथ रिश्ते बाकी नहीं खत्म कर सकते, बट क्रिकेट से क्यों होता है?
हर वक्त हम ये क्यों सोच रहे थे कि चलो क्रिकेट से शुरू करें? नफरत ना इस चैनल पे ही दिखती है। अच्छा, गांव देहात में कोई नफरत नहीं। आप सुन लीजिए, एक मिनट बेद, कोई भी चैनल पर, इस चैनल पर दिखती है, पहले जरा क्लैरिफाई करिएगा। सारे चैनलों पर नहीं, अभी आपने कहा इस चैनल पर दिखती है, इसीलिए मुझे क्लैरिफिकेशन नफरत की यहाँ लोग क्या बात बोल रहे हैं? मतलब बाहर एक मिनट, नेटवर्क मार्केटिंग में जूनियर होते ना, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या बोला, सामने सीनियर हमारा जो बोला है बस। यस, कैसा क्या मैंने बिहार में जंगल राज समाप्त किया? यस और नो? क्या मैंने बिहार में ठीक काम किया? यस और नो? हाँ। क्या मैंने वोट चोरी करके सरकार बनाई? अरे मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ भाजपा वाले कैसे, एक जंगल में एक बंदर था, उसने कहा यार हर बार शेर राजा बनता है, इस बार मुझे बनाओ राजा। उसको राजा बना दिया, तो क्या हुआ, शेर ने बकरी का बच्चा दाब लिया, उसको खाने लगा। बकरी गई बंदर के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। बंदर कभी इस डाल से इस डाल पे, कभी इस डाल से उस डाल पे। बकरी ने कहा रे तो खाने लगा मेरा बच्चा। कह रहा सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाजपा की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।